हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बोला गया है कि रिफर टू एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 को आपको देखना है एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और उसको देख करके टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है, आपको क्या करने को कहा है। चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला है 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। मीन्स वी हैव 2 डाइस, हमारे पास में 2 डाइस हैं, एक ब्लू है और एक ग्रे है। आर थ्रोन एट द सेम टाइम, एक ही बार दोनों को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम, तो इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है वो आपको लिखने हैं। उसके आगे का आपको यूज का नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही यूज करना है। दैट मीन्स एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको बोला गया है कि आपके पास में 2 डाइस हैं और 2 डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो उस पर कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, पहले आपको वो पॉसिबल आउटकम बनाने हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने एक्सप्लेन की थी कि जब 2 डाइस जो हम थ्रो करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम उसके आते हैं। तो चलो एक बार उनको देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास में टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है जो हमने पहले बनाए थे कि आपके पास में 2 डाइस हैं। सपोज करो 1 डाइस ब्लू है 1 ग्रे है, तो आप इसको ब्लू ले लो और इसको ग्रे, कि ये जो है ब्लू डाइस है और ये ग्रे डाइस है। और ब्लू डाइस पर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्रे पर भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब दोनों डाइस को आप एक साथ में थ्रो करते हो तो हो सकता है ब्लू डाइस पर 1 आए और ग्रे डाइस पर 1 आ जाए, ब्लू डाइस पर 1 आए और ग्रे डाइस पर 2 आ जाए। इस तरह से टोटल आपके 36 जो है रिजल्ट्स बनते हैं। ये हमने जो है यहाँ पर टेबल में फाइंड किया है। यहाँ पर आप ऐसे शॉर्ट में भी कर सकते हो, 6 टू पावर 2 है, दैट मीन्स 36 जो है हमारे आउटकम्स मिलेंगे, पॉसिबल आउटकम। तो चलो चेक करते हैं। ये 36 जो आपको आउटकम्स मिले हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये चीज आपको अच्छे से बना लेनी है कि आप जो है वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइन में जो है आप शो करेंगे नंबर्स को, और 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर हर सभी में 6 तक जाएगा और इस तरह टोटल अपना लास्ट में 6 तक जो बनेंगे रिजल्ट। और ये 36 जो हमारे आउटकम इस तरह से रेडी हो गए। अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। मीन्स ये टेबल आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब कैसे कंप्लीट करना है जरा देखिए। इसमें ऊपर जो नंबर आपको दिए गए हैं ये क्या शो करते हैं, तो सम ऑन 2 डाइस, कि आप जो 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं वो 2 डाइस पर जो नंबर आपको मिलेंगे, जो 2 डाइस आप थ्रो करते हैं उस 2 डाइस पर जो नंबर आपको मिलेंगे उनका टोटल करने पर क्या मिलेगा आपको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये नंबर्स आपको मिलेंगे। मीन्स उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फिर से समझिए कि दोनों डाइस पर जो नंबर आते हैं उनका टोटल करने पर 2 आता है, ऐसे कितने चांसेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है आपको। तो देखिए आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का आपका क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके कितने होंगे, तो 36 आउटकम्स होंगे आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। और फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम आपको फाइंड करने होंगे कि जिनको प्लस करने पे 2 आता हो ऐसे कितने आउटकम है, प्लस करने पे 3 आता हो ऐसे कितने हैं, 4 आता हो ऐसे कितने हैं, 5 आता हो ऐसे कितने हैं, और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, हालांकि ये पार्ट आपको बुक में करके दिया है इन्होंने, इसका आंसर इन्होंने 1/36 लिखा है, लेकिन फिर भी हम जो है इसको भी सोल्व कर लेते हैं कि जो है सम ऑन 2 डाइस जो है वो आपका क्या होगा, 2 हो। ऐसे कितने जो है आपके पास में फेवरेबल आउटकम है। देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो आपका 36 है, बिकॉज जब आप 2 डाइस जो थ्रो करते हैं तो टोटल 36 आपको आउटकम्स मिलते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो आपका 36 ही रहेगा। बट प्लस करने पर, सम करने पर 2 आए, ऐसे कितने जो हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे जरा वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे जो है रिजल्ट है जो हमने बनाए थे टोटल आउटकम, और अब यहाँ हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो ये जो नंबर्स हैं आपके, इन नंबर को प्लस करके देखिए कि किस किस का टोटल जो है 2 आता है। तो देखिए फर्स्ट जो लाइन है आपकी, फर्स्ट में आपको दिया है 1 1, जो फर्स्ट रिजल्ट आपका है दैट इज 1 1 1, और 1 को आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स 1 रिजल्ट आपको मिल गया है क्या, 1 1। ओके, सेकंड आप इसको प्लस करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स कोई भी और नंबर ऐसा नहीं मिलेगा आपको टोटल 36 रिजल्ट में से कि जिसको प्लस करने पर क्या आए, 2 आए। दैट मीन्स ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जिसको प्लस करने पर क्या आता है, 2 आता है। दैट मीन्स इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, 1/36 हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक ही रिजल्ट ऐसा है जिनको प्लस, जिसके नंबर जो है प्लस करने पर आपको कितना मिले, 2 आए, जिसका सम जो है वो 2 आता हो। ठीक है, तो ऐसा एक ही रिजल्ट है। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे पास में 36 है। ओके, अब सेकेंड की, तो यहां पर आप लिख देंगे 1/36, प्लस करने पर क्या आए, 3 आए। ऐसे कितने रिजल्ट होंगे कि सम जो है वो क्या हो, 3 हो। सम ऑन 2 डाइस इज 3, कि जो है सम करने पे क्या मिले, 3 मिले। ऐसे कौन कौन से रिजल्ट है, ऐसे कौन कौन से आउटकम है, तो ऐसे कौन कौन से आउटकम होंगे जिनका टोटल जो है 3 होता है। तो चलिए चेक करते हैं हम। तो हमारे पास में देखिए 1 और 2 को प्लस करने पर 3 आता है, एंड 2 और 1 को प्लस करने पर भी 3 आता है। मीन्स ये 2 नंबर है, 2 आउटकम ऐसे हैं जिनका टोटल करने पर क्या आएगा, 3 होगा। मीन कौन कौन से, तो 1 2 एंड 2 1। ओके, तो हम कह सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, ये 2 आउटकम्स हैं तो 2/36। ओके, तो 2/36 जो है आप सोल्व करेंगे, तो इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, 1/18 भी रख सकते हैं, या डायरेक्टली 2/36 रखेंगे तो भी आपका चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका सम ऑन 2 डाइस, क्या होना चाहिए आपका, 4 होना चाहिए। मीन्स कौन कौन से रिजल्ट ऐसे हैं, कौन कौन से आउटकम ऐसे हैं जिनके जो नंबर्स हैं उनको प्लस करने पर 4 आता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो ऐसे हमारे पास 1 3, 1 और 3 को आप प्लस करेंगे तो 4 आएगा। देन 2 2, इन दोनों को प्लस करेंगे तो भी 4 आएगा। एंड 3 1, तो इन तीनों को, ये जो 3 नंबर्स हैं आपके, इनका टोटल क्या होता है आपका, 4 होता है। मीन्स 3 आउटकम आपको मिल गए हैं। कौन कौन से मिले हैं, तो आपको आउटकम मिले हैं 1 3, 2 2 एंड 3 1। ओके, तो ऐसे टोटल आपके पास में 3 आउटकम्स हो गए हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आप इसकी फाइंड करेंगे तो 3/36, जिसको कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/12। तो यहाँ आप आंसर लिख देंगे 1/12। ओके, देखो आप इसको कट ना करके 3/36 लिखेंगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट जो आपका है उसमें आपको क्या बोला है, सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो फोर्थ नंबर है सम ऑन 2 डाइस, क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 5 जो है वो किन किन को प्लस करने पे होता है, चलिए चेक करते हैं। 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। मीन्स ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस करने पर क्या आता है, 5 आता है। कौन कौन से, 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। इनको प्लस करने पर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। तो चलिए इनको लिख लेते हैं हम। ओके, तो आपका जो नंबर्स होंगे वो नंबर हैं 1 4, 2 3, 3 2 एंड 4 1। ओके, तो इस तरह से टोटल 4 रिजल्ट आपको मिल गए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 4/36, और आप इसको अगर कट करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1/9। तो इसको आप जो है यहाँ पर 1/9 लिख सकते हैं। तो 1/9। नेक्स्ट है आपका कि 5th नंबर में सम ऑन 2 डाइस क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मीन्स दोनों को प्लस करने पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दोनों को प्लस करने पर 6 किस किस का आएगा आंसर, तो 1 5, 2 4,
3, 4, 2 एंड 5, 1। आप ये जो टेबल बना करके बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं। 1, 5, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 एंड 5, 1। तो टोटल कितने आउटकम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 आउटकम हो गए हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 5/36। तो इसका आंसर आपका आ गया 5/36। ओके, चलिए 6 नंबर जो है आपका उसको हम यहीं स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल इसके साइड में। सम ऑन 2 डाइस इज 7, कि 2 डाइस पर जो है दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जिनका टोटल जो है 7 है? तो आप यहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1, 6, 2, 5, 3, 4, then 4, 3, then 5, 2 एंड 6, 1। तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 जो है आपके पास में आउटकम ऐसे हैं जिनका टोटल क्या होता है? 7 होता है। तो 6/36 मीन्स 1/6 आप इसको लिख सकते हैं। तो 7 में आप लिखेंगे 1/6। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सम ऑन 2 डाइस इज 8, कि दोनों को प्लस करने पे क्या हो? 8 आए। ऐसे कितने आउटकम्स हैं? तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं 8 किस किस का आएगा। तो आएगा 2, 6, 2, 6, देन 3, 5, 4, 4, 5, 3 एंड 6, 2। ओके, तो इस तरह से टोटल 1, 2, 3, 4, 5 जो है आउटकम आपके हो गए हैं। मीन्स 5/36 जो है इसका आपका आंसर होगा। ये तो कट होगा नहीं, तो आप लिख देंगे 5/36। ओके, तो नेक्स्ट अब लिखना है अपने को 9। सम करने पर 9 आए, सम करने पर 10 आए, 11 आए और 12 आए। ये 4 और फाइंड करने हैं आपको अभी। तो नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, और 8 नंबर में बोला गया है सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस पर जो है टोटल कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। ऐसे कौन कौन से आउटकम्स होंगे? तो चलो चेक करते हैं उनको हम, कि कौन कौन से आउटकम आते हैं जिनका टोटल करने पर क्या आता है? 9 आता है। तो ऐसे आउटकम्स होंगे आपके 3, 6, देन 4, 5, 5, 4 एंड 6, 3। ओके, तो ऐसे जो है हमारे पास में 4 आउटकम हो गए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो हो जाएगी 4/36। कट करेंगे तो 1/9 हो जाएगी, जिसको आप यहां लिख देंगे। कितना आएगा आपका जो है यहां पर? 1/9 जो है इसका आंसर था। नेक्स्ट 10 होने की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि सम जो है वो 10 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों डाइस पर जो है टोटल 10 आए। ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं? तो ऐसे हमारे पास में है 4, 6, देन 5, 5, देन 6, 4। ऐसे 3 आउटकम है हमारे पास में। तो P ऑफ E जो है प्रोबेबिलिटी इसकी जो है कितनी हो जाएगी? 3/36। आप कट करेंगे तो 1/12 आएगा इसका आंसर। ओके, तो इसको आप जो है लिख देंगे 1/12 वहां पर। तो ये हो गया आपका 1/12। अब सम जो है 11 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ओके, तो सम जो है दोनों डाइस पर वो 11 आए। तो ऐसे टोटल हमारे पास 2 आउटकम है, 5, 6 एंड 6, 5। तो जो है आप लिखेंगे 5, 6 एंड 6, 5। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी वो होगी 2/36 मीन्स 1/18। ओके, तो टेबल में जो है आप यहां लिख देंगे 1/18। लास्ट है आपका 12। दोनों का टोटल क्या आए? 12 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। सम ऑन 2 डाइस इज 12। दोनों डाइस पर टोटल जो है 12 आता हो, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 6, 6। तो P ऑफ E जो है प्रोबेबिलिटी इसकी जो है वो क्या होगी? 1/36 होगी। ओके,
तो ये आ गया आपका 1/36। आपने टेबल जो है इसका कंप्लीट कर दिया है पूरा, जो टेबल इनको कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। बट क्वेश्चन नंबर 22 में ये तो फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट इसका बाकी है। सेकंड पार्ट जरा देखते हैं उसमें क्या बोला है। ओके स्टूडेंट्स, जो सेकेंड नंबर पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें आपको बोला गया है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. मीन्स ये बोलता है कि एक स्टूडेंट है जिसने ये कहा है कि इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम इसके 11 है। तो पहली चीज तो यही जो हम डिसएग्री करते हैं इससे, क्योंकि हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे, तो वो थे 36। ओके, सेकंड थिंग, फिर इन्होंने क्या बोला है कि सभी के आने की, भाई सबका टोटल 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, सबके जो प्रोबेबिलिटी है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली नहीं है। इक्वली लाइकली जो होते हैं उन्हीं की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो टेबल बनाने के लिए आपको कहा गया था, तो उसमें हमने देखा था कि सबका आंसर डिफरेंट आ रहा था। अगर ये आप 36 अपॉन में रखकर करते हैं तो भी हमको पता है कि डिफरेंट आ रहा था कि भाई फर्स्ट का आंसर 1/36, सेकंड का 2/36, थर्ड का 3/36, फोर्थ का 4/36। दैट मीन्स ये सभी जो हैं इक्वली लाइकली नहीं है। ओके, तो हम इस स्टूडेंट के आर्ग्यूमेंट से क्या करते हैं, डिसएग्री करते हैं। नो, सिंस ऑल द आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि सभी जो हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। Therefore, we disagree with this student. Okay, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है आपको अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। मीन्स जो है हम एक कॉइन को, 1 रुपीज के कॉइन को 3 टाइम टॉस करने का हम एक गेम खेलते हैं, जिसमें हम 1 रुपीज के कॉइन को 3 टाइम क्या कर रहे हैं, टॉस करते हैं। एंड नोटिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम, और हर बार जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हैं। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। जब तीनों बार जो है, जो आंसर जो है, जो रिजल्ट, जो आउटकम जो है वो सेम आए, तो हनीफ क्या हो जाएगा, हनीफ जीत जाएगा गेम को। 3 हेड और 3 टेल्स, इसका मतलब या तो 3 हेड आ जाएगा तो वो जीतेगा, या 3 टेल आएगा तो भी वो जीत जाता है। समझे, हनीफ जो है वो कब जीतेगा, जब तीनों टाइम जो है आपके कॉइन पर सेम रिजल्ट आए। मीन्स या तो तीनों बार हेड आए या तीनों बार क्या आए, टेल्स आए, तो हनीफ क्या हो जाता है, विनर हो जाता है गेम का। एंड लॉसेस अदरवाइज क्या हो जाता है, वो गेम हार जाता है। मतलब इन तीनों अगर ना आए, कोई और नंबर अगर आए, कोई और रिजल्ट आ जाता है, कोई और आउटकम अगर आ जाता है, तो गेम को क्या हो जाता है, हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। तो हनीफ ये गेम जो है हार जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कितने प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि हनीफ इस गेम में हार जाए। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस जब आप करते हैं तो कौन कौन से आउटकम आपके बनते हैं। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने जो है ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि एक ही कॉइन को या 3 कॉइन को एक साथ जब आप टॉस करते हैं तो कौन कौन से रिजल्ट आपके बनते हैं। तो हो सकता है 3 टाइम हेड आ जाए, ठीक है, या हो सकता है 3 टाइम क्या आ जाए, टेल्स आ जाए। तो आप हेड आता है तो उसमें क्या करेंगे, लास्ट जो है आप टेल ले लेंगे और उसको लास्ट में रखा है, फिर सेंटर में रखेंगे और फिर फर्स्ट नंबर पे रखेंगे आप। हेड टेल्स हेड, टेल्स हेड हेड। ओके, 3 टाइम हेड आता, टेल आता है, तो इसमें आप कैसे बनाएंगे, लास्ट में हेड रखेंगे, देन मिडल में हेड रखेंगे और फिर स्टार्टिंग में रखेंगे फर्स्ट नंबर पर। ओके, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे हमारे, 8 होंगे। ओके,
टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे? 8 आउटकम्स हैं। ओके, अब इसमें हनीफ के गेम हारने के चांसेस कितने हैं? तो हनीफ गेम कब हार जाएगा? जब उसको, जीतता कब है? तो जीतेगा तब जब उसको या तो तीनों हेड मिले या तीनों टेल मिले, तब वो गेम को क्या हो जाता है? विनर हो जाता है। बाकी अगर इनमें से कुछ भी रिजल्ट आता है, इनमें से कोई भी अगर आउटकम आते हैं, तो वो जो है गेम हार जाता है। तो चलिए देखते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब जो है हनीफ के विनर होने के लिए उसको क्या होने चाहिए? तीनों जो है सेम आउटकम होने चाहिए, और गेम हार जाने के लिए तीनों आउटकम कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हनीफ के गेम हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम नॉट हैविंग सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट ना आए ऐसे कितने आउटकम हैं? तो देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 आउटकम ऐसे हैं जिनमें सेम रिजल्ट नहीं आता है, डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम रिजल्ट। ओके, मीन्स उसके गेम के लॉस होने की, या ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। ओके, तो क्या होगी? तो उसके लिए आप लिखेंगे फॉर्मूला आप, तो फॉर्मूला हमारा होगा नॉट हैविंग सेम रिजल्ट, नंबर ऑफ आउटकम्स not having same result upon total number of outcomes। ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट हैविंग सेम रिजल्ट कितने हैं हमारे पास? तो ऐसे हमारे पास में 6 रिजल्ट हैं। अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। इसको आप कट करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो 2 3 जा 6 2 4 जा 8 मीन्स 3/4 जो है इसका आंसर होगा। मीन्स हनीफ के गेम हारने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 3/4 है। फिर से समझिएगा, हनीफ जो है गेम कब जीतेगा? जब दोनों सेम सेम आएंगे। ठीक है, तो हारेगा कब? जब सेम नहीं होंगे। तो ये 6 रिजल्ट ऐसे हैं जिसमें सेम नहीं है, तो 6/, टोटल आउटकम्स 8। इसको आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले आप जो है उसके गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, उसके बाद आप जो है उसके गेम हारने की प्रोबेबिलिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम जो है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं, और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या कहा गया है कि अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। मीन्स एक डाइस है आपके पास में, एक डाई है आपके पास में, उसको आप 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, 1 टाइम नहीं, उसको आप 2 टाइम थ्रो करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको? तो पहले तो आपको ध्यान देना है कि जब आप एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हैं तो कौन कौन से रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पर सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं जो कि 2 डाइस को एक साथ जब आप थ्रो करते हैं, वो जो रिजल्ट थे वही रिजल्ट आप 1 डाई को 2 टाइम्स करते हैं तो भी सेम ही रिजल्ट आपके मिलेंगे। दैट मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 इस तरह से 6 6 तक। ओके, तो हमने ये रिजल्ट पहले से बनाए हुए हैं, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन में भी देखा था इस चैप्टर के। ओके, तो यहां पर अब आपको क्या कहा गया है आगे? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। मीन्स एक भी बार जो है 5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, और एटलीस्ट 1 टाइम 5 आए। मीन्स दो बार जो हम डाइस को थ्रो करते हैं तो एटलीस्ट 1 टाइम तो 5 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए पहले इसके टोटल आउटकम्स देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे इसके? टोटल
नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं इसके, देखो डाइस पर टोटल 6 नंबर होते हैं 1 to 6 तक, ओके। और ऐसे हमारे पास, ऐसे हम 2 टाइम्स जो है डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हो जाएंगे 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके? 36 हो गए। कौन कौन से आउटकम्स हैं वो भी आपको पता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 36 आउटकम्स हमारे जो है मिल गए हैं। कौन कौन से होंगे? तो देखो 36 आउटकम होंगे आपके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से 6 तक आप देखेंगे और टोटल जो है आपके 36 आउटकम्स आपको मिल गए हैं। अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? तो चलो चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। मीन्स एक बार भी, जब 2 बार आप जो है डाइस को थ्रो करते हैं तो एक बार भी 5 जो है आपका उस पर नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5 करनी है। मीन्स आपको ऐसे आउटकम्स लेने होंगे जिसमें एक बार भी 5 ना हो। तो ऐसे आउटकम्स कौन कौन से होंगे? चलिए आप लिख लेते हैं पहले इसको। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, ओके। तो 5 जो है एक बार भी ना आए, ऐसे कितने रिजल्ट आपके बनेंगे? चलिए देखते हैं वो रिजल्ट। ओके तो देखिए इसमें 5 जो है 1 टाइम भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो जिसमें है उसको आपको नहीं लेना है, ओके। मीन्स ये वाला रिजल्ट आपको, ये वाला आउटकम आपको छोड़ देना है। फर्स्ट वाली लाइन में से आप 5 आउटकम लेंगे जिसमें 5 नहीं है, ओके। सेकंड लाइन में देखेंगे आप, यहां पर 5 है, मीन्स ये वाली लाइन भी आप क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। ये वाला आउटकम भी बाकी पूरा लिख लेंगे, बराबर। फिर 3 वाले में भी ये वाला जो आउटकम उसको आप नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर भी 5 है। 4 वाली लाइन में यहाँ पर भी 5 है, दैट मीन्स ये भी आप नहीं लेंगे। और 5 वाली लाइन तो पूरी आपको ड्रॉप करनी होगी बिकॉज इसमें तो सभी में 5 है, ठीक है। 6 वाली लाइन में आपको ये आउटकम छोड़ना होगा। तो टोटल आपको कितने आउटकम छोड़ने हैं जरा देखिए, काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, देखिए ये आपने काउंट कर लिया है इसके साथ में, बराबर। अब 7 8 9 10, ये तो काउंट कर लिया है आपने। 11, मतलब ये 11 जो आउटकम्स हैं ये आपको नहीं लेने हैं बिकॉज इन्होंने बोला है कि 5 विल नॉट कम अप। मीन्स आपको 5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो एक बार भी 5 नहीं होना चाहिए। तो टोटल 36 आउटकम में से ये आप 11 आउटकम्स जो है क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बाकी जो है आपके आउटकम्स उसमें 5 नहीं होगा। तो आप अच्छे से समझ गए इस चीज को। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट हैविंग 5 आइदर टाइम्स। मीन्स जिसमें एक भी बार जो है आइदर टाइम, इसमें एक भी बार जो है वो 5 ना हो, ऐसे कितने आउटकम है? तो 36 में से 11 आप माइनस कर देंगे तो 25 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एक भी बार जो है 5 नहीं मिलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 आइदर टाइम, कि एक भी बार 5 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी में आप फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट हैविंग 5 आइदर टाइम, ओके। मीन्स एक भी बार 5 ना हो ऐसे आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आप अपॉन में लिखेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट हैविंग 5 आइदर टाइम, तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे 25 रिजल्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास में? दैट इज 36। तो आपका आंसर हो गया 25 अपॉन
36 ये कट नहीं होता है अभी, तो इसका आप ऐसे ही लिखेंगे 25/36। सेकेंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, तो सेकेंड पार्ट आपको क्वेश्चन में बोला गया है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 5 जो है एटलीस्ट वन टाइम तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट वन और एट वन में बहुत फर्क है। अगर ये बोला होता कि 5 विल कम अप एट वन टाइम, तो इसका मतलब होता कि वन टाइम 5 आए उसको आप लेंगे, बट इन्होंने बोला है एटलीस्ट वंस, मीन्स जो जिसमें ऐसे आउटकम आपको लेने हैं जिसमें वन टाइम तो 5 आ ही रहा है, जिसमें 2 टाइम 5 आता है, वो भी आउटकम आपको यहां लेना होगा। ओके, मीन्स आपको ऐसे आउटकम्स लेने हैं जिसमें 5 हो, वन टाइम हो वो भी लेना है, 2 टाइम है वो भी लेना है, बिकॉज उन्होंने बोला है एटलीस्ट वंस। अगर उन्होंने बोला होता एट वंस, तो एट वंस में फिर आप ये वाला नहीं लेते, ये वाला जो आउटकम है जिसमें 2 टाइम 5 है, फिर ये आप नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टाइम 5 है और आपको 1 टाइम बोला होता। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एटलीस्ट वंस, मीन्स आप 1 टाइम वाला तो लेंगे ही, 2 टाइम वाले आउटकम भी ले सकते हैं। तो 5 वाले कितने हैं, ऐसे ही हमने अभी काउंट किए थे, टोटल 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम 5 मिलेगा आपको। तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 टाइम 5, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो कितने होंगे इसके रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट होंगे आपके टोटल कितने, 11 रिजल्ट इसके होंगे। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, किसकी फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि 1 टाइम जो है 5 होना ही चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आपका होगा, मैं यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 5। ओके, 1 टाइम 5 होना ही चाहिए ऐसे आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो कितने क्या आएगा इसका रिजल्ट भाई, क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, तो देखिए नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 टाइम 5 कितने हैं ऐसे, तो ऐसे 11 रिजल्ट हैं हमारे पास, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास में 36, मींस इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 11/36। इस क्वेश्चन को भी आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से कर सकते थे, बिकॉज यहां पर कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो होना ही चाहिए था 5, और यहाँ पर 1 टाइम होना ही चाहिए था, और यहाँ पर 1 टाइम भी नहीं होना चाहिए था, ऐसी कंडीशन आपको बोली गई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ कंप्लीट हुआ।